हेलो गाइस। जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब लोगों की एक स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि लेके आओ नो कांटेक्ट पे रीडिंग। तो चलिए आप सबकी बात सर आंखों पे एंड देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगी, चाहे आप लोगों की जितनी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, रेमेडी करते रहिए, अटेंशन देते रहिए साइन को, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो और यूनिवर्स आपको नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कुछ साइन भी नहीं दे रहा है। क्यों नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्यों चीज़ें लॉन्ग होती जा रही है, वो यूनिवर्स की तरफ से जो साइन मिल रहा है उसको आपको समझने की कोशिश करना है और बिना कुछ सोचे समझे बस लेट गो करो एंड मैनिफेस्ट करो एंड लेट गो करो। कुछ मत सोचो कि मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे हर इंसान का तबीयत जो है, हेल्थ जो है, मेडिसिन खा के डिफरेंट टाइमिंग पे सही होता है, तो हर इंसान का मैनिफेस्टेशन पूरा होने का वक्त भी अलग होता है, ठीक है ना? क्योंकि अपनी अपनी किस्मत है भैया। तो कहीं ना कहीं बिना कुछ सोचे समझे रेमेडीज करते रहो। और चलो हम रीडिंग देखते हैं कि आपके जो पर्सन है इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। पहला कार्ड हमारे पास है साइलेंस। ओके, देखो यहाँ पे बहुत चीजें क्लियर है कि आपके पार्टनर तो साइलेंस है। क्लियर हो गया कि नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा ये पर्सन साइलेंट है। बट चुप्पी का भी एक अपना एक होता है ना, अंदाज होता है। हर चुप का मतलब ये नहीं होता है कि एक इंसान चुप है। देखो बहुत सारी मतलब इसका निकल के आता है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर चुप ज़रूर है, लेकिन आँख बंद करके बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है? सिर्फ़ आप लोग बात नहीं कर रहे हो, आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसका मतलब ये है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो, राइट? लेकिन फीलिंग्स को कौन रोक सकता है? इंसान के दिल में जो है उसको कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है, चुप है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आपकी बातें चलती रहती है, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में थिंक करते रहते हैं, ठीक है? तो पहले तो जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उस परेशानी से कि ये इंसान मुझे भूल गया है, बात नहीं करता, उस सिचुएशन से बाहर निकल आओ। ये बात दिमाग में बैठा लो, वो सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। मैं जानती हूँ बात ना करना भी कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत हर्ट होता है, बहुत मिस करते हो। बट अगर ये सिचुएशन है तो आपको पॉजिटिव सोचना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, ठीक है ना? सोचते तो है ना, सोच पे तो ताला नहीं लगा है, सो डोंट वरी। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट लाइफ। नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों आया है आप दोनों के बीच में पता है? क्योंकि कुछ कार्मिक इश्यूज यहाँ पे है, ठीक है? देखो, हो सकता है कि उनकी कुछ कार्मिक इशू हो, आपकी ना हो, कुछ कर्मा हो जो निकलना है आपकी ना हो, बट क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हो तो आपको भी तकलीफ होगा। अगर आपकी अभी कुछ फीलिंग्स उनके लिए नहीं होगा, आप बिल्कुल उनसे फ्री हो जाओगे, तो उनका जितना भी कार्मिक चीज़ होगा ना, कार्मिक साइकिल, उसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? ऐसा नहीं कि उनकी ही कर्मा है, कुछ आपकी भी कर्मा हो सकती है ना? तो इस चीज़ की वजह से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, कर्मा की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। एंड ये जो समय है बहुत जल्दी निकल जाएगा, बहुत जल्दी बीत जाएगा, ठीक है? क्योंकि कर्मा जो है ना वो सबको मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्मा मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। लेसन मिलने के बाद वो भी चला जाता है, तो ठीक है? तो आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी साइकिल चल रही है, जो भी कर्मा की वजह से है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि कुछ बहुत पुराने लोग आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? लाइक जिनको आप बहुत टाइम से जानते हो, या फिर ये पर्सन बहुत टाइम से जानते हैं, या फिर बहुत ऐसा इंसान जो बहुत बड़ा ही डीप है, ठीक है? तो वो जैसा इंसान जो है ना, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है, ठीक है?
मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। और कुछ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन। देखो, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर किसी की बात में आके इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है? और क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो गए थे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो बह गए थे, तो उस इंसान की बात सुनेंगे, उस इंसान का साथ देंगे। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो वो बहक गए थे या फिर उस इंसान का इन्होंने साथ दिया, मुझे लग रहा है कि अब उनको एक लेसन मिला है या फिर अब उनको समझ आया है कि उनको कब किसकी बात सुननी है। कोई इंसान जो आपको प्यार करता है, आप उसकी बातें सुनना छोड़ के थर्ड पार्टी के पास जाओगे, किसी और से बात करोगे, तो उसका मतलब क्या होगा पता है ना? बाद में कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आपके पर्सन ने खूब देख लिया आपके बिना ज़िंदगी जी के, आपके साथ ज़िंदगी जी के। अभी उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने आपको दूर कर दिया, बट आपके जाने के बाद उनकी लाइफ़ में क्या हुआ? आपके ना होने के बाद उनकी लाइफ़ कैसी है? ठीक है? कंपैरिज़न एक कहीं न कहीं इस इंसान ने किया। प्लस मुझे लगता है कि ये इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में खुद को भी आपके साथ कंपेयर करते हैं कि एक रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट, आपका कितना इन्वॉल्वमेंट उनके लिए, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट आपके लिए, बिहेवियर कैसा किसका था। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है? कि एक-दूसरे के प्रति इन्वॉल्वमेंट होना या फिर एक-दूसरे के प्रति कैसा, आपका कैसा इन्वॉल्वमेंट था, उनका था, तो वो एक चीज़ भी वो कंपेयर कर रहे हैं। हिसाब-किताब जिसको बोलते हैं, ये इंसान वो हिसाब-किताब कर रहे हैं और ऑफ़ कोर्स इनको करने दो, क्यों ना करें? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कि एक इंसान जब कुछ गलत करता है और बाद में जाके वो हिसाब करता है ना कि मैंने इसके साथ ऐसा किया या फिर इसके साथ वैसा किया, तो ऑफ़ कोर्स उसको समझना चाहिए कि तुमने क्या गलत किया और क्या सही किया, ठीक है? अगर वो खुद कैलकुलेट कर रहे हैं बैठ के उनकी कर्मा, उनकी गलतियाँ, तो अच्छी बात है, करने दो, आखिर में अक्ल तो आएगी ना कम से कम। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आपको ज़रूर करनी है, ठीक है? नेक्स्ट है द रेबेल। एरीज़ एनर्जी है यहाँ पे। बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। आपके साथ करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, थोड़ी-सी लड़ाकू इंसान मुझे ये दिख रहे हैं। ख़ैर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना अ रिश्ते की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उस सिचुएशन के साथ फाइट नहीं करना चाहते, बहुत ईज़ी गिव अप करने वाले पर्सन हैं, चीज़ों को बहुत ईज़िली गिव अप कर देते हैं, चीज़ों को बहुत ईज़िली छोड़ देते हैं, तो एक ईज़ी गिव अप माइंडसेट का इंसान है ये। एंड मुझे लगता है कि उनको वो एक बार लड़ेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ लड़ेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, जहाँ पे उनको निहायत ही लगेगी कि मुझे बोलना चाहिए, तो डेफ़िनेटली वो बोलने वाले हैं। बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप अगर कॉन्टैक्ट करते होंगे, या तो आपको रिप्लाई नहीं करते होंगे, या तो आपको बहुत रूड रिप्लाई करते होंगे, ठीक है? लेकिन अंदर से बहुत खुश होते हैं क्योंकि आप इनको बार-बार कॉन्टैक्ट जो करते हो ना, अंदर से बड़ा खुश होते हैं, मन में लड्डू फूटता है कि चलो आ गया मैसेज, आ गया कॉल। तो मुझे लगता है कि ये कोई खुश होने वाली बात है नहीं, क्योंकि वो आपको एज़ अ प्रायोरिटी ले रहे हैं कि चलो, नॉट प्रायोरिटी, अ, ग्रांटेड में ले रहे हैं, ठीक है? कि चलो ये इंसान तो मुझे करता ही है कॉल मैसेज। तो उनके दिमाग से ये चीज़ तो सबसे पहले निकालो कि तुम जैसे मन में आए मुझे वैसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। रिलेशनशिप दोनों का है तो इक्वल ट्रीट तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहले तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ये जो गलतफ़हमी है कि आप बार-बार उनके पीछे जाओगे, ये गलतफ़हमी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही निकाल सकते हो। मैं या फिर कोई और नहीं निकाल सकता, ठीक है ना? वो खुद भी नहीं निकाल सकते। तो पहले तो आपको चीज़ें ही समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं।
और ये पर्सन की क्या फीलिंग्स इस वक़्त इनके दिल दिमाग में चल रहा है, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इंटेंसिटी, ओके, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत करते हैं आपके साथ, अगर करते हैं एरीज, सजिटेरियस, लियो है, और अगर करते हैं तो रेडी हो जाओ फिर से आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। इवन अगर जिन लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन भी नहीं है, बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मुझे थोड़ा सा डिले दिख रहा है, मुझे 1 महीना, 1.5 महीना टाइम दिख रहा है, बट ऑफ कोर्स इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। चाहे वो आपको गुस्से में करे, कुछ बोल के करे, बट डेफ़िनेटली वो एक लेवल तक आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो जाएगा। बात जो नहीं हो रही थी, हो जाएगा। मैं नेक्स्ट एक्शन को भी इसी तरीके से बोलूँगी कि बात आप दोनों की 1 डेढ़ महीने में हो जाएगी, और ये पर्सन मुझे आपकी लाइफ़ में दोबारा लौटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी की बात सुन के ये इंसान बिल्कुल चले गए थे आपकी लाइफ से, एंड अभी उनको रिग्रेट तो डेफ़िनेटली हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वज़ह से उनको रिग्रेट हो रहा है, ठीक है? या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कोई और घुसा आपके रिलेशनशिप में आके, आप दोनों के जीवन में आके कोई और घुसा है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरगिवनेस। ये पर्सन आपसे माफ़ी चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं आप उनको फॉरगिव कर दो, आप उनको माफ़ कर दो। आप इतना ही बोल सकती हूँ कि क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनको पता है कि आप में वो क्वालिटी है कि आप इनको बार-बार माफ़ करते हो। तो इवन आफ्टर दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद भी मुझे लगता है कि ये पर्सन बार-बार जो है आपसे माफ़ी चाहेंगे, आपसे माफ़ी माँगना चाहेंगे, ठीक है? एक क्योंकि आपको ल उनको लगता है कि आप तो माफ़ करने के लिए ही यहाँ पे बैठे हो, फ़ॉरगिव करने के लिए ही यहाँ पे बैठे हो ना। तो क्योंकि आपने उनको वो चीज़, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक इंसान आपको उसी तरीके से ट्रीट करता है जैसे आप करने देते हो, राइट? आप खुद ही उतने उसको एहसास दिला देते हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती या फिर जी नहीं सकता, तो वो आपको वैसा ट्रीट करवाता है। आई नो कि जब आप प्यार करते हो तो आप मोल-भाव नहीं करते हो, तोल के नहीं करते हो, बट एक पॉइंट पे थोड़ा-सा अपनी रिस्पेक्ट आप खुद ज़रूर रखना, सोचना इस चीज़ के बारे में। ये मत सोचना कि दी हमें ये क्या पाठ पढ़ा रही है, बट ये सही चीज़ है जो मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है ट्विन फ्लेम स्टेजेस, ठीक है? तो ट्विन फ्लेम स्टेजेस के साथ तो मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, और अगर इवन आप लोग ट्विन फ्लेम ना भी हो, स्टेजेस उसी तरीके से चल रहा है। कुछ लोगों का तो रनिंग चेज़िंग चल रहा है। लाइक आप दोनों अलग-अलग हो, बट एक-दूसरे के प्रति काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हो। एक-दूसरे के प्रति जो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखते हो, एंड जितना दूर रहो, दूर रह नहीं पाते हो। या तो आप नहीं रह पाते हो, या फिर एक पॉइंट पे आके ये खुद नहीं रह पाते हैं, और खुद ही आपको कॉन्टैक्ट करने, इतने हर्ट होने के बाद खुद ही आपको कॉन्टैक्ट करने लग जाएँगे, ठीक है? सो यही मुझे दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी बात। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय गाइज़।